गजानन गणपति महाराज की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामह विष्णुरुद्रं देवं देवक्यामा सरस्वती स्थानाधिपं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महागणं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। 11वां अध्याय 10 गात्र का विधान। गरुड़ जी महाराज बोले कि हे केशव, अब आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बताएं और इसके करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान बोले कि हे महाराज, अब मैं 10 गात्र का विधान तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त होता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके समन्वित भाव से पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसमें आशुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंधु बांधव के द्वारा किए गए आशुपात और श्लेष्मापात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करते हैं। इसलिए इस समय निर्थक होकर कदापि शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष तक रात दिन रोता रहे, शोक करता रहे, तो भी मृत प्राणी उसे कहीं पर दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इस अवसंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति यहाँ पुनः वापस आ सके। असंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम, युधिष्ठिर महाराज आदि भी दुख प्राप्त नहीं करते। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सर्वकालीन संबंध संभव नहीं है, तो अन्य जनों के साथ रहने की बात ही कैसे हो सकती है। जिस प्रकार कोई पंथी छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में मिलन होता है। पुनः अपने कर्म को भोग कर वह अपने गतियों को चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल में नष्ट हो जाता है। ऐसे अन्न के नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाली शरीर की नित्य कथाई क्या है। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह विचार औषधि स्वरूप है। अतः इसका संयमक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग करके पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को, पत्नी के अभाव में सगे भाई को, और सगे भाई के अभाव में ब्राह्मण को क्रिया करनी चाहिए, या उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंड व्यक्ति को क्रिया करनी चाहिए। हे गरुड़ जी महाराज, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके छोटे भाई के पुत्र
या पुत्र के द्वारा 10 गात्र कर्म कराना चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाई में यदि एक भाई भी पुत्रवान हो तो उससे सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मुनिजनों ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां हो और उनमें से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उससे सभी पुत्रवती हो जाती है। और सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करें, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की अधोदेहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत के ऊपर संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। हे महाराज, पिता का 10 गात्र कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता को उसकी 10 गात्र क्रिया नहीं करनी चाहिए। और बहुत से पुत्र के रहने पर भी 10 गात्र, शवपिंड, षोडश श्राद्ध, अन्य षोडश श्राद्ध भी एक ही पुत्र को करना चाहिए। प्रेतक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र, शवपिंड और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु संवत्सर आदि श्राद्ध को विभक्त करके पुत्र उन्हें पृथक पृथक कर सकते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ब्रह्मचार्य धारण करके पवित्र होकर के भक्ति भाव से 10 गात्र श्राद्ध आदि करना चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध प्रयत्न पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। नलकूप, तालाब, बावड़ी अथवा देवालय के प्रांगण में मध्यांतर में जाकर बिना मंत्र के स्नान करें और पवित्र होकर के वृक्ष के मूल में दक्षिण मुखी होकर एक वेदी बनाएं और गोबर से लिपे उस वेदी पर पत्ते पर कुशामय बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करें, पाद्य से उनका पूजन करें। इसके पश्चात उनके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुशा का आसन रख करके उसके ऊपर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा सहित पिंडदान प्रदान करें। पिंड चावल अथवा जौ की पीठी के आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। खस, चंदन, पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर दूध और जल से परिपूर्ण पात्र का वर्धमान करें। जलांजलि प्रदान करते हुए कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा यह पिंडदान सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके प्राणी को दी जाती है उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है, अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सब पिंडकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंडदान दिया जाता है उसी अन्न से 9 दिन तक पिंडदान करनी चाहिए और 9वें दिन सब पिंडजनों को मृत प्राणी की स्वर्ग की कामना के लिए तेल लगाकर बाहर जाकर स्नान करना चाहिए और वहां से दुर्वा और लावा लेकर मृत प्राणी के घर जाएं और वहां जाकर कहें कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो और लावे के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा करके दुर्वा सहित लावा उनके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे महाराज, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान निषिद्ध होने पर
उड़द से पिंडदान करने चाहिए। 10वें दिन शौर्य कर्म कराना चाहिए, मुंडन कराना चाहिए और क्रिया करने वाले पुत्र को पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराने चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें कि अतिशि के फूल के समान क्रांति वाले पितृ वस्त्र धारण करने वाले भगवान श्री गोविंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे आदि से अंतरहित, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु जी, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना पढ़नी चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गौग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में 11वां अध्याय। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज